Hello students, welcome to Elemental Allied. So today we will discuss current affair of 21st जनवरी. जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये सीरीज़ 1 जनवरी से कंटिन्यू चली आ रही है. इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो हम इसमें कवर करते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वहाँ पर सारे लेक्चर मिल जाएंगे. तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड कोलरवली टाइग्रेस हैज़ डाइड रिसेंटली इन पेंच टाइगर रिजर्व इन इंडिया. आपको बताना है भारत में पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में कितने साल की कोलरवली बाघिन की मौत हो गई है. योर ऑप्शंस आर 12 ईयर्स, 16 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 16 ईयर्स. इसके बारे में जान लेते हैं. कोलरवली जो है वो एक बाघिन का नाम है. रिसेंटली 16 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई है. इसको सुपर मॉम का स्टेटस दिया गया था क्योंकि इसके द्वारा टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में काफ़ी योगदान रहा है. और इसके 29 कब्स थे जिसमें से 25 जो है वो सरवाइव कर रहे थे. ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी? ये एग्जिस्ट कर रही थी पेंच टाइगर रिजर्व में. तो इंडिया ने इसे अभी ट्रिब्यूट किया है. और मैं आपको बता दूं पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन है मध्य प्रदेश और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1977 में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021. आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है. योर ऑप्शंस आर लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, एडवर्ड मेंडी, थॉमस तुचेल. तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की. तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को अभी बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पीएम मोदी एंड विच कंट्री काउंटर पार्ट टू जॉइंटली इनॉग्रेट इंडिया असिस्टेड सोशल यूनाइट्स प्रोजेक्ट. आपको बताना है पीएम मोदी और किस देश के समकक्ष भारत सहायता प्राप्त सोशल यूनाइट्स परियोजना को संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे. योर ऑप्शंस आर मॉरिशस, जापान, रशिया, इंडोनेशिया. तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. मोदी जगन्नाथ जॉइंटली इनॉग्रेट इंडिया असिस्टेड प्रोजेक्ट इन मॉरिशस. तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ जी हैं उनके द्वारा वर्चुअली एक मीटिंग करी गई और उसमें इंडिया असिस्टेड सोशल जो हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट किया गया. और दूसरा पीएम मोदी जी के द्वारा 2 अदर प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई. वो 2 प्रोजेक्ट क्या है? पहला प्रोजेक्ट है सिविल सर्विस कॉलेज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी और दूसरा 8 मेगावाट सोलर पीवी फॉर्म जो है उसको ओपन किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर टू विच कंट्री. आपको बताना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. योर ऑप्शंस आर फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा, मॉरिशस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया मॉरिशस के साथ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है जो इंडिया की फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ है उनके साथ डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा. तो रिसेंटली मॉरिशियन पुलिस को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर देने की बात की जा रही है. गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ऑलरेडी ऑपरेट्स HAL बिल्ट ALH एंड DO-228 एयरक्राफ्ट. तो HAL के द्वारा बनाए गए 2 एयरक्राफ्ट मॉरिशस ऑलरेडी यूज़ कर रहा है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इंडिया एंड विच कंट्री एग्री टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल्स इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन.
आपको बताना है भारत और कौन सा देश हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए हैं। योर ऑप्शंस आर स्वीडन, टर्की, डेनमार्क, इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। तो इंडिया और डेनमार्क मिलकर R&D करेंगे ग्रीन फ्यूल्स और ग्रीन हाइड्रोजन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच इंडियन टेनिस स्टार विल रिटायर आफ्टर 2022 सीजन? हाल ही में भारत का कौन सा टेनिस स्टार 2022-23 के बाद संन्यास ले लेगा? योर ऑप्शंस आर अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, रिया भाटिया, शिखा ओबेरॉय। तो इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। तो इंडिया टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 2022 सीजन के बाद वे रिटायरमेंट ले लेगी। अभी उनकी एज 35 ईयर्स ओल्ड है एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए WTA सिंगल टाइटल इन 2005। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उनके द्वारा पहला WTA सिंगल टाइटल कब जीता गया। उनके कैरियर की बात करें तो उनके द्वारा टोटल जो है 43 टाइटल जीते गए, जिसमें से 6 ग्रैंड स्लैम। और वोमेन डबल्स की बात करें तो एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन एंड US ओपन जीता गया। मिक्स डबल की बात करें तो एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक बार फ्रेंच ओपन और एक बार US ओपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्रीज 3 ऑफ स्मॉलर आइलैंड बैडली डैमेज्ड बाय सुनामी? तो आपको बताना है हाल ही में किस देश के 3 छोटे द्वीप सुनामी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं? योर ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, जापान, टोंगा, हवाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टोंगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 3 ऑफ टोंगा स्मॉलर आइलैंड बैडली डैमेज्ड बाय सुनामी। तो सुनामी आने के कारण 3 जो है टोंगा के आइलैंड वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सुनामी आने का कारण क्या था? सुनामी आने का कारण वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया नियर द पैसिफिक आर्कीपेलागो नेशन में, तो जिस वजह से वहाँ पे सुनामी जैसे कारण बन गए और जो 3 आइलैंड है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गॉट स्टेटहुड ऑन जनवरी 21, 1972? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा मिला? योर ऑप्शंस आर मणिपुर एंड त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, सिक्किम एंड ओडिशा, तमिलनाडु एंड केरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो मैं आपको बता दूं मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय का जो फाउंडेशन डे है वो तीनों का ही जो फाउंडेशन डे है वो 21 जनवरी 1972 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन पावर सेक्रेटरी चेयर द सेकेंड मीटिंग ऑफ स्टीयरिंग कमेटी फॉर समर्थ। समर्थ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपको बताना है केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने समर्थ के लिए संचालन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। समर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योर ऑप्शंस आर थर्मल प्लांट, सॉइल एसिडिफिकेशन, रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्मल प्लांट्स। समर्थ की बात की जाए तो समर्थ का मतलब है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट। तो जैसे कि आपने देखा होगा क्रॉप कटाई के बाद जो स्टबल बच जाता है, एग्रो रेसिड्यू जो बच जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उस स्टबल को जला देते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है जिसमें जो स्टबल होगा या फिर एग्रो रेसिड्यू होगा उसको थर्मल पावर प्लांट में यूज में लाया जाएगा। दिस इंक्लूड्स नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट। ये एक नेशनल मिशन है जिसमें बायोमास का यूज़ किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट में। बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रो को फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट। तो इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ हिमाचल की न्यूज़ है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हिमालयन बुरांश कैन हेल्प ट्रीट कोविड, IIT मंडी स्टडी। तो IIT मंडी के द्वारा स्टडी की गई जिसमें यह कहा गया कि हिमालयन बुरांश कोविड ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। तो IIT मंडी एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो न्यू दिल्ली में है, इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि हिमालयन बुरांश की जो पेटल्स है उसमें मौजूद फाइटोकेमिकल कोविड ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हिमालयन बुरांश का जो साइंटिफिक नेम है वो रोडोडेंड्रॉन एर्बोरियम है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए एक और न्यूज़ देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इन हिमाचल प्रदेश मेक्स लिटिल हेडवे। तो इसमें बात की जा रही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम थी जो हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं रही, वो फेल हो गई है। तो सरकार द्वारा चलाई गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में ये कहा गया था कि जो लोकल उत्पाद होंगे उनके लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे ताकि लोकल एग्रेरियन को भी बढ़ावा मिल सके। लेकिन ये स्कीम कुछ खास नहीं कर पाई और ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो अब बात की जा रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की। तो ये काम कैसे करता था? तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ के लोकल जो उत्पाद हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करता है। फिर जो जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं या फिर सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो वहाँ पे वाइडली प्रोड्यूस किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और उनका रख रखाव कैसे करना है, उनको मैनेज करना है, वो कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में द स्कीम इज़ टू फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योर इन टर्म ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट, कॉमन सर्विसेज एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट इसमें एंटरप्रेन्योर को फैसिलिटेट किया जाता है, खाद्य पदार्थ की मार्केटिंग, कॉमन सर्विसेज और खाद्य पदार्थ की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जैसी तमाम सुविधाएं एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर देन वन क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सेट अप इन अ डिस्ट्रिक्ट। और नेक्स्ट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने की बात भी की जाती है। एक ज़िले में एक से ज़्यादा क्लस्टर भी ओपन किए जा सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं कल, करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।